हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन परिचय। ठीक है, क्लास 10th का एक चैप्टर है त्रिगोनोमेट्री। देखिए, त्रिगोनोमेट्री एक आम सी बात है। और त्रिगोनोमेट्री में होता क्या है ये पहले जानिए। बना तो बहुत लेता है, मैथ बनाने में कोई बड़ी हार्ड नहीं है। ये त्रिगोनोमेट्री बहुत इजी है। बट ये क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों बनाते हैं, कुछ इसका जो है रीजन होना चाहिए। ठीक है, जो रीजन है वो रीजन क्या है। तो देखिए, ये त्रिगोनोमेट्री का प्रयोग जो है ये खगोलीय पिंड के, ठीक है, बारे में अगर कुछ जानकारियां जो है हासिल करना होता है तो वो यही एक फॉर्मूला है, यही एक चैप्टर है त्रिगोनोमेट्री मैथ का, जिससे कि हम वह निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि कोई हवाई जहाज उड़ रहा है या रॉकेट या लॉन्चर जो भी है, तो उसको कितने डिग्री पर सेट करना है कि वह जो है सटीक पॉइंट तक वह पहुंच सके। अगर फायर ही करना है तो मान के चलिए कि हम गन ही जो है इस पोजीशन में डालते हैं कि वहां कितनी हाइट पर अगर कोई वस्तु है उसको निशाना लगाना है। मान के चलिए कि 10 मीटर दूरी पर और 4 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, तो वहां से यहां से क्या करेंगे कि जब हम एक यहाँ बिंदु है और हमको यहाँ निशाना लगाना है, ठीक है, तो यहां से अगर हम जो है तो इसको क्या करेंगे, एंगल पर सेट करेंगे। ठीक है, कोण पर सेट करेंगे और यहाँ तब सटीक यहाँ निशाना क्या होगा, ये जाकर इसको लगेगा। और यहाँ सटीक अगर मान के चलिए कि हवाई जहाज आपका उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, अगर उसकी ऊंचाई निकालना है, उसकी स्पीड निकालना है, तो मान के चलिए ये है एक समतल सतह है। ठीक है, यह क्या है, समतल सतह है। इस पर जो है कुछ ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, मान के चलिए कि यहाँ उड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ वह कितना डिग्री कोण बना रहा है। अगर कोण हमें पता है और ये हाइट मालूम है तो ये जो है आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि यह कितना हाइट पर है। अगर हाइट नहीं पता है, ठीक है, हाइट पता है तो ये पता चल जाएगा कि हेलीकॉप्टर जो है या हवाई जहाज कितना दूरी तय किया। समझ गए। अगर सिर्फ इसका ये मालूम है कि यहाँ इतना दूरी तय किया, मान के चलिए कि 180, ठीक है, मीटर ये दूरी तय किया, ठीक है, या 180 किलोमीटर दूरी तय किया, किलोमीटर ही डाल दिए, तो ये कितने हाई ऊंचाई पर उड़ा है। तो हो सकता है यह 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गया हो, या 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, या 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यह उड़ रहा है। ठीक है, जो कोण बनाएगा उस पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी से निकल जाएगा। तो इसमें जो है बिल्कुल आज जो है त्रिगोनोमेट्री में, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और एक बार वीडियो देख लिए तो फिर त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति समझने में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एक पहले इसमें जो है समकोण त्रिभुज से, ठीक है, संबंधित ही क्वेश्चन रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज से ही संबंधित या समकोण त्रिभुज के ही आकृति आपका रहेगा। तो यह जो है समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री है। और ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार से है, ये इंगित करता है किसका, 90 डिग्री का। ठीक है, और ये मान के चलिए ए है, ये बी और ये सी। तो दो न्यून कोण है। एक त्रिभुज में अधिक से अधिक जब एक समकोण है तो दूसरा दो न्यून कोण ही होंगे। क्या होंगे, दो न्यून कोण ही होंगे। समझ गए। जब एक समकोण है तो दूसरा क्या होगा, दो कोणों जो है वह न्यून कोण ही दोनों होंगे, ये समकोण नहीं होंगे। यानी जो है किसी भी त्रिभुज में एक ही समकोण होते हैं। समझ गए। अब देखिए इसका हाइट, ये हाइट होगा, ठीक है, तो इसको जो हाइट होता है, जो ऊंचाई है, इसको परपेंडिकुलर लेते हैं। और इसको जो है जब नीचे जो है बेस है इसका जिस पर गिरा हुआ है, तो इसको बेस है तो बी इसको शॉर्ट सर्किल और इसको एच लेते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस। समझ गए। ये परपेंडिकुलर, ये लंब है और ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। तो इसको अगर हिंदी में लिखना हो तो इसको कर्ण लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। समझ गए, यह आधार है। समझ गए। और इसमें क्या है कि यहां कोई ऐसा कोण हो जो थीटा डिग्री बनाता हो,
या यहाँ जो है क्या बनाता हूँ, थीटा डिग्री बनाता हूँ, यानी दोनों जगह पर थीटा डिग्री हो तो दोनों समान होगा। हो सकता है यहाँ एक थीटा बना हो, यहाँ 2 थीटा बना हो, समझ गए। तो ये दोनों कोण, ये नहीं है कि ये दोनों कोण बराबर हो, यह दोनों कोण अलग भी हो सकता है। ये कोण छोटा होगा ये बड़ा होगा, या ये बड़ा छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, या दोनों बराबर हैं, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए इसका कुछ सूत्र है जो साइन, अब देखिए त्रिगोनोमेट्री में मात्र 6 ही है, ठीक है, 6 ही है जिसको अनुपात में लिखा जाता है। देखिए फर्स्ट में है साइन थीटा, ठीक है, क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्व। क्या होता है, लंब बटा कर्व। तो लंब को P और ये कर्व को H, समझ गए। 2 नंबर में cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होगा, आपको आधार बटा कर्व होगा, ठीक है। तो आधार किसको, आधार को B, तो B बटा H। 3 नंबर में tan थीटा जो होगा क्या होगा, ये लंब बटा आधार, ध्यान रखिएगा, लंब बटा आधार, समझ गए। तो लंब को क्या कहते हैं, P, और आधार को B। अब 4 नंबर में है cot थीटा। तो cot थीटा tan का उल्टा होगा, tan का अपोजिट होगा। तो इसमें क्या होगा, ये आधार बटा क्या होगा, लंब, ध्यान रखिएगा, आधार को B, ठीक है, सॉरी D लिखा गया, ये B, और इसमें जो है लंब क्या होगा, P होगा। 5 नंबर में जो है सेक थीटा, सेक थीटा को क्या होता है, ये कर्ण बटा आधार होगा, समझ गए, यानी किसका, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कर्ण क्या होता है, H बटा, इसमें B हो जाएगा, समझ गए। 6 नंबर में है साइन का उल्टा कॉसेस होगा, ठीक है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, ये होगा कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण को H और लंब को B, समझ गए। ये आपका ये रेशियो अनुपात वाला है, अनुपात में 6 सूत्र हैं, आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सूत्र याद हो गया तो देखिए एक और जो है अनुपात में जो है जिसका वैल्यू बताएंगे कि क्या होता है। तो गौर से देखिए कि 1 नंबर में है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो गौर से देखिए ये 1 होता कैसे है, तो साइन का क्या होता है, आप देखिए तो P बटा, साइन का क्या होता है, P बटा H, गुने कॉसेक का क्या होता है, देखिए H बटा, सॉरी P होगा यहाँ, सॉरी P, H बटा कर लंब P होगा, H बटा क्या होगा, H बटा P। अब देखिए H से S कट गया, P से P कट गया, तो बराबर क्या है, 1। तो इसलिए साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, 1। ये ध्यान रखिएगा, जब ये है गुणा में है, यहाँ साइन गुने कॉस बराबर 1 आया, तो अगर हम कॉस साइन का निकालेंगे, 2 नंबर में साइन का निकालेंगे, तो ये गुणा में से इधर भाग में आ जाएगा, तो बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर दूसरा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा का निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। देखिए ये गुणा में है तो इसको ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, अपोजिट साइड। अगर cos का निकालना है तो साइन का, cosec का निकालना है तो साइन भाग में आ जाएगा, यानी साइन थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, ठीक है, cosec थीटा, और cosec थीटा बाई 1 बाई sin थीटा। 3 नंबर में देखते हैं कि क्या होता है, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए कैसे होता है, तो ये cos थीटा गुने sec थीटा। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर अब देखिए क्या है, b बटा h। तो इसको क्या लिखेंगे, b बटा h गुने sec थीटा, sec थीटा का क्या है
एच बटा बी, तो इसको लिखेंगे एच बटा बी, बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम निकालना क्या है, 4 नंबर में cos थीटा निकालना है, तो ये कितना 1 बाई सेक थीटा आएगा। अब दूसरा अगर निकालना है सेक थीटा बराबर, तो ये 1 बाई क्या आएगा cos थीटा आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, नो डाउट। अब 5 नंबर में देखेंगे, 5 नंबर में क्या है कि tan थीटा गुने cot थीटा करेंगे, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर कितना होता है 1। अब कैसे होगा आपसे पहले देखिए, तो गौर से देखिए कि tan थीटा का क्या होता है p बटा b, तो इसको p बटा b, अब गुने cot थीटा बराबर क्या है b बटा p, तो ये b बटा p, p से p एक गुणा भाग में है तो कट गया, और ये b से b कट गया, तो इसका भी कितना है 1 है। तो इसी प्रकार से 6 नंबर में tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई tan थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, इसको नीचे में लिख देते हैं यहां, ठीक है, समझ गए, दिख रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला ही था, क्या था, आज सिर्फ फार्मूला ही बता रहे हैं। ठीक है, इस पर मैथ भी बताएंगे, घबराइए नहीं, मैथ भी बताएंगे, समझ गए। तो ये दो फार्मूला से हमें आज मैथ बनाना है, और ये दो फार्मूला आप समझ चुके हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद याद भी करना होगा, समझ गए। अब देखिए इसमें अगर मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन हमें याद नहीं है, तो हमें याद करना है मात्र 3 याद कीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। ठीक है, कितने याद करना है 3 याद कीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। साइन कॉस tan याद कर लीजिए आप, साइन का p बटा b h होता है, कॉस का b बटा h होता है, और tan का p बटा b होता है। अब उसी का उल्टा, तो tan का उल्टा cot होगा, तो b बटा सॉरी tan का p बटा b होता है, तो cot का क्या होगा b बटा p, और cos का sec होता है, तो cos का b बटा h होता है, तो sec का क्या होगा h बटा b हो जाएगा। और sin का क्या होता है उल्टा cosec होता है, तो sin का क्या होता है p बटा h, तो cosec का क्या होगा h बटा p। जब ये आपको याद है, तो इस प्रकार sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर निकालना है तो ये गुना में है, तो ये माइंड लगाकर आप sin थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई sin थीटा। ठीक है, और ये cos थीटा गुने sec थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो cos थीटा बाई 1 बाई sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसमें कुछ मैथ बताएंगे। ठीक है, ये मिटाते हैं, और इसमें कुछ मैथ जो है आज अभी बता रहे हैं, और मैथ आपको समझना है, ठीक है, और बनाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बुक से ही लेते हैं। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 1, यदि tan थीटा बराबर 24/7, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकाले। अब देखिए एक इसमें सूत्र जो है, सो देखिए h बराबर क्या होगा, एक फार्मूला जो है ये फार्मूला ही है, इस पर मैथ बनेगा। तो देखिए h बराबर होता है आपका रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, p बराबर होगा रूट अंडर
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह तीन जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, यह तीन फॉर्मूला याद रखना है, इजी से बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में दिया, ठीक है, गया है, क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर 24/7। गौर से देखिए, बराबर इसको दिया गया है। तो देखिए tan का क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है, tan का क्या होगा, p/b। तो इसलिए आपका p बराबर कितना है 24, b बराबर कितना है 7। तो h निकालना है, h बराबर कितना है वाट, कुछ नहीं है तो लिखेंगे यहां, ठीक है। तो h का मान क्या है, h का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो इसलिए h बराबर निकालेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब देखिए p का मान कितना है, इसमें p का मान जो है 24 का होल स्क्वायर जोड़ b का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 24 में 24 से गुना करेंगे तो 500 कितना आएगा 76। देख लीजिए 400 का 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 500 कितना हुआ 76 और 5 7 7 49, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 6 से 25, 6 से 25 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। तो इसलिए h बराबर कितना आया 25, कितना आया 25। जब h बराबर 25 आ गया तो आपको बढ़ाना क्या है, साइन प्लस कॉस थीटा का मान, क्या निकालना है, साइन प्लस कॉस थीटा का मान। तो गौर से देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, इसको फॉर्मूला को मिटा देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला को मिटा देते हैं या ऊपर लिख देते हैं, ये फॉर्मूला को ऊपर लिख देते हैं। h बराबर रूट अंडर टी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यह, ठीक है। इतना ये तीन फॉर्मूला याद करना है और जो है 6 और 6 12 उधर याद कर लेना है। अब देखिए प्रश्न से क्या निकालेंगे, प्रश्न से आपको क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का क्या होता है p बटा h, अब प्लस कॉस थीटा का b बटा h। अब गौर से देखिए p का मान इसमें कितना है 24, तो लिखेंगे 24 बटा h का मान कितना है 25, अब प्लस b का मान कितना है 7 बटा 25। अब इसको 25 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25, 25 से कम 25 तो 24 से कम 24 और प्लस 25 से कम 25 तो 7 से कम 7। उसके बाद यहां बनाते हैं 25 और 7, तो 24 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 बटा कितना 25। आपका आंसर यही हुआ, ठीक है, आंसर क्या हुआ यही हुआ, कितना 21 बटा 25। तो आई होप इस मैथ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ गए। और इस प्रकार से आप अपना बुक निकालिए, ठीक है, और बुक निकालने के बाद जो है त्रिगोनोमेट्री चैप्टर खोलिए, और त्रिगोनोमेट्री चैप्टर खोलने के बाद इस टाइप का जितना भी मैथ है वो सब हल कर दीजिए, और जो दिक्कत हो वो कमेंट में आप पूछिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। और आप
उससे सीख सके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।